हिंसा जो है पहले दिमाग में आती है, उसके बाद हाथ में आती है, लाठी बाद में आती है, हिंसक विचार पहले आते हैं। तो ये हिंसक विचारों पर, हिंसक बयान पर रोक लगाना ये पुलिस के दायरे में आता है। पुलिस वो करे तो इस प्रकार के दंगे आगे ना होंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर आज चिंता का विषय तो है, जिस हालत में हैं हम, चुप रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये चुप्पी तोड़वाने की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की है, राजनीतिक पार्टियों की है। तो ये आर्टिकल्स याद नहीं है, 151 है, 153 है, जिसके तहत जो भी लोग नफरत के नारे देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करना पुलिस के अंडर में है। अब पुलिस इसमें तमाशबीन बन के खड़ी रहती है, मतलब सरकार ये होने दे रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उन तजर्बात और मुल्क के हालात पर ऐसी चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कुछ वो इंफॉर्मेशन भी मिले जिस इंफॉर्मेशन से आपको दूर रखा जा रहा है। दूर इसलिए रखा जा रहा है कि सारी हकीकतें आपको मालूम ना हो। बहुत ही दिलचस्प हालात हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद आप महसूस करें कि दिन अच्छे हैं। ये एक अजीब ख्वाहिश है हुकूमत की कि मुसलसल आप महंगाई, बेरोजगारी, मुश्किलात में हों, लेकिन फिर भी आप ऐसा महसूस करें कि आप अच्छे दिनों में दिन गुजार रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब राम पुनियानी जी, जो बहुत ही जाने माने पब्लिक स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी है और जिंदगी के लंबे तजर्बे हैं, मुल्क को बहुत नजदीक से देखा है। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो एक ये कि रामनवमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमेशा से, अब से पहले जो अब 2014 के बाद हालात हो रहे हैं, ये एक अलग एक सूरत हाल है, लेकिन हमेशा प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे से मिलना, नजदीकियां बढ़ाना, ये होता था रामनवमी। हमने भी अपने बचपन में जो मजहबी मालूमात हासिल की, हिंदुइज्म के बारे में भी, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में सभी मजहबों के बारे में बताया जाता था, तो वो एक जो इमेज बनती थी और है, वो मोहब्बत और प्यार बढ़ने की। अब बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है कि वही राम के नाम को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर हंगामे हुए, तशद्दुद हुआ है, नुकसान हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जिसको अब छत्रपति संभाजी महाराज नगर कहते हैं, दिल्ली में जहांगीरपुरी में, गुजरात में वडोदरा में, वेस्ट बंगाल में हावड़ा में, कई जगह ऐसे वाकयात हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, जिनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई है, घर खाली करने के लिए नोटिस आ चुका है। अब पटना की एक अदालत है, एमपी एमएलए अदालत, उसने भी उनको समन कर लिया है, उनको जाती तौर पर वहां हाजिर होना होगा। क्या कुछ है, मंशा क्या है सरकार की, ये सब करने की, ये समझने के लिए हम बात कर रहे हैं जनाब राम पुनियानी जी से। पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि रामनवमी जैसे शुभ अवसर पर, मैं शुभ अवसर इसलिए कहूंगा कि हम अपनी ना तारीख, ना कल्चर, ना जो समग्रता जिसे कहा जाए, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, और ना भूलेंगे ये वक्ती तौर पर परेशानी हो सकती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कई जगहों पर हंगामे हुए हैं। देखिए, जैसे आपने कहा, मेरा भी वही अनुभव है कि रामनवमी हमारे बचपन में प्यार और मोहब्बत का एक त्योहार होता था और हम ये लुक फॉरवर्ड करते थे कि कब ये त्योहार आएगा और कब हम इसका आनंद उठाएंगे। अभी पिछले कुछ सालों से इसमें एक राजनीतिक तत्व डाला गया है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो चरित्र था, जो इसको बताते हैं, उसको एक आक्रामक तरीके में बदल दिया गया है। आक्रामक तरीके में बदल दिया गया और उसमें हिंदू राष्ट्रवादियों का प्रभाव बहुत
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये उसको एक मौका ले रहे हैं समाज में बंटवारे की कोशिश करने का। जो सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल वायलेंस चला है यहाँ, जिसके चलते समाज को बांटा जा रहा है, उसमें ये नए नए तरीकों का इजाद कर रहे हैं और उसी के चलते रामनवमी का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें देखिए, कल जैसे कलकत्ता में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर साथ में चल रहा था। अब इसका क्या मतलब है आप देखिए। अब रामनवमी हम बचपन में देखते थे तो लोग संगीत के कुछ इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके चलते थे। अभी तो तलवारें लेके चलते हैं और डीजे लेके चलते हैं, बहुत आक्रामक नारे लगाए जाते हैं और उसमें कई बार ऐसा दावा किया जाता है कि भाई इनके प्रोसेशन पर पथराव हुआ, इनके प्रोसेशन पर मस्जिद से पत्थर डाले गए और इसके कारण ये दंगे हुए। वास्तविक बात ये है कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो आज़ादी के आंदोलन के पहले भी अंग्रेजों के राज में एक तो नफरत की राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, और यहाँ जो दंगों की शुरुआत हुई उसमें गणपति विसर्जन और रामनवमी ये त्योहार कई बार इस्तेमाल हुआ। अब उसमें ऐसा होता था कि ये त्योहार, ये जुलूस जो हैं वो मस्जिद के सामने निकाले जाते थे और वहाँ ये जोर से आवाज करते थे, जबकि ऐसा कहा जाता है कि मस्जिद के सामने शांति होना चाहिए। तो वो उस सिलसिले में होता था, पर वो उसका पैमाना एक छोटा था। और जो भी ब्रिटिश की खराबियां रही हों, एक बात थी कि अपराध के बाद पुलिस एक निष्पक्ष रूप से दोनों को सजा देती थी। अभी क्या हो गया है कि पुलिस का थोड़ा जो रवैया है वो एक तरफा हो गया है। जैसे वी.एन. राय का एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है उनकी, कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वो डीआईजी यूपी के रहे हैं और उन्होंने बताया कि पुलिस का जो रवैया है वो काफी एक तरफा हो गया है। और साथ साथ जो त्योहार हैं इनको भी ज्यादातर कोशिश की जाती है, ये प्रोसेशंस को, कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्लों में से निकाले जाएं, उसमें से निकाले जाएं। और यहाँ तक कहा जा सकता है कि जैसे रामनवमी ना हो कि उनका ये कंपलसरी ड्यूटी हो गई है कि भाई आप मस्जिद में जाइए। अब ये तो कोई बात ना हुई कि जो सरकारी यंत्रणा रहती है उससे परमिशन लेके ही रूट तय किया जाता है, पर इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ले से निकालो, सकरी गली से निकालो, मस्जिद के सामने जाओ, भड़काऊ नारे दो और फिर कहीं से कोई पत्थर आ गया तो उसका बहाना लेके कि भाई इन्होंने पत्थर मारा इसलिए ये दंगे हुए। और मुख्य कारण है, इसमें कई बार जांच भी हुई है। मैं आपको 1970 में बंबई के पास भिवंडी में ऐसा हुआ था। शिवाजी महाराज का जुलूस निकाला गया था और उसके बाद जस्टिस मदन ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने बताया कि जो दंगे यहाँ हुए हैं जिसमें करीब 20 लोग मारे गए, 16 मुसलमान, 4 हिंदू, उसमें मुख्य ये भड़काऊ नारे ये जुलूस की तरफ से दिए गए थे। दूसरा, अभी कोटा में, फिर भागलपुर में जो परमिशन दी जाती है वो परमिशन होती है कि आप मुख्य सड़कों से जाइए। और आजकल इनके संयोजकों का आग्रह है कि हम मुस्लिम मोहल्ले में से ही जाएंगे, मस्जिद के सामने से ही जाएंगे। और आपने कई विजुअल देखे होंगे, कई ये नौजवान लड़के, गुमराह नौजवान लड़के भगवा झंडा लेके मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से फिर और नारे देते हैं और भड़काने का काम करते हैं। पिछले साल की एक बहुत दुखद घटना मैं आपको बताता हूँ। खरगोन मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का जुलूस गया, मस्जिद के ऊपर चढ़े और फिर किसी ने पत्थर फेंका उन पर और पत्थर फेंकने के बाद दंगे हुए या दंगे करवाए गए निश्चित रूप से। और उसके बाद बुलडोजर चलवाकर 52 घरों को तोड़ दिया गया। क्या कहा गया? ये वो घर हैं जहां से पत्थर आए थे। अब आप कैसे कह सकते हैं कि पत्थर किसने फेंके, क्या फेंके? उसकी तो बराबर जांच होना चाहिए। आप ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। भीड़ का भी कोई एक व्यक्ति घर में घुस के वहां से पत्थर फेंक सकता है, भीड़ का भी कोई एक व्यक्ति मस्जिद के ऊपर जाकर उधर से पत्थर फेंक सकता है। तो वो कोई बात नहीं हुई। मुख्य बात यह है कि जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। वो रामनवमी हो, गणेश विसर्जन हो, शिवाजी महाराज की जयंती हो, उसमें डीजे आते हैं, जोर से म्यूजिक बजाते हैं, लड़के नाचते हैं और फिर मस्जिदों के सामने भड़काऊ बयान देते हैं। तो इसमें एक जस्टिस मदन की रिपोर्ट है, भागलपुर के दंगों की जस्टिस की रिपोर्ट है,
कोटा में इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसकी रिपोर्ट है। और सब रिपोर्ट एक ही बात कहती है कि इनकी जो शुरुआत है वो जो जुलूस के अंदर के लोग हैं, कई बार वो जो उनको परमिशन रहती है उस परमिशन से अलग हटकर वो जाकर दूसरे रूट पे चले जाते हैं जानबूझकर, और वहां फिर इस प्रकार के वारदात होते हैं। तो खैर, अब ये मामला तो बहुत खराब है और इसको और भयंकर रूप इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग जो रामनवमी की जो श्रद्धा और भक्ति, उसके बदले आक्रामक सांप्रदायिकता उसकी जगह ले रही है। आक्रामक सांप्रदायिकता जगह ले रही है और कुछ जो नौजवान बेकार हैं, उनको जो श्रद्धा के नाम पर उनको इसमें जोड़ा जाता है। और आप तो जानते हैं, नफरत फैलाना आसान होता है, मोहब्बत को बने देने रहना ज्यादा मुश्किल है। तो उस नफरत के आधार पे कुछ लड़कों को लगता है कि हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लगा रहे हैं, हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं कि हम इनको बहुत गंदे गंदे नारे ये दे रहे हैं। तो जितनी भी इसकी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स आई हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट खासतौर से मदन की भी आई है, जस्टिस मदन, फिर राउरकेला, कोटा, ऐसा 3 मुझे याद आ रहे हैं। और उन तीनों में एक ही निष्कर्ष था कि ये भीड़ के जो जुलूस रहता है उसके अंदर से भड़काऊ नारों के कारण हिंसा पनपती है। और जब से फिर ये इसकी प्रतिक्रिया में, अब आप देखिए, रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर का क्या काम है? आप बुलडोजर लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मेरे ख्याल से ये हमारे देवी देवताओं का हम आदर नहीं कर रहे हैं। जो देवी देवता राम, भगवान राम के बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे संदेश हैं। एक, प्रजा की रक्षा करना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना और उस प्रकार से सबको साथ में लेके चलना, सर्व समावेशी। अब आप कबीर का राम देखिए, गांधी का राम देखिए, वो ऐसे राम हैं जो पूरी आध्यात्मिकता के आधार पे मानवता को साथ में लेकर चलते हैं। अभी ये जो राम को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये राम हैं जो आक्रामक हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं, क्रोध में रहते हैं। हनुमान का भी देखा होगा आपने, एंग्री हनुमान, गुस्से वाले हनुमान के चित्र को बहुत लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा से बाहर है। हिंदू धर्म की जो परंपरा है वो प्रेम मोहब्बत चाहती है, वो ऐसे देवी देवताओं को सामने रखती है जो दूसरे धर्म के लोगों को भी उचित आदर, सम्मान, प्रेम, स्नेह के साथ लेकर चलती है। तो ये आज जो चल रहा है, ये सांप्रदायिक राजनीति का एक भाग है। इसको मैं कोई धार्मिक त्योहार नहीं धार्मिक कार्यक्रम नहीं मानता। धार्मिक कार्यक्रम वही होता है जो लोगों में प्रेम मोहब्बत का प्रचार करे। आप कानून तोड़कर ऐसे रास्ते से जाते हैं जिसकी आपको परमिशन नहीं है, आप ऐसे भड़काऊ नारे लगाते हैं जिससे लोग भड़क जाते हैं। अब ये बात भी है, तो पिछले साल ही ये बात आई थी कि कुछ मुसलमान नौजवान भी उससे भड़क कर बेवकूफ की तरह उन्होंने भी कई बार जगह पत्थर फेंके। तो सवाल ये है कि भड़काने की प्रक्रिया अपने आप में एक गलत प्रक्रिया है। और अभी जैसे एक कोर्ट ने, बहुत जस्टिस जोसेफ और उनके साथी ने जो जजमेंट दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है कि सरकार ये नफरती बातों पर नियंत्रण नहीं कर रही, ये कमजोर है क्या? मैं उसके आगे जाके कहूंगा कि नफरती बातों को सरकार का शेल्टर है, सरकार की शरण है। तो ये पूरा हमारा जो आज सांप्रदायिकता को फैलाने का तरीका है, सांप्रदायिक दंगे एक तो हैं, अब इस प्रकार के धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल भी नफरत फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और ये मैं अंत में एक बात जोड़ दूं कि जहां भी दंगे होते हैं या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वहां सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। और ये मैं अपने आधार पे नहीं कह रहा, ये येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है, और वो येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च इकोनॉमिक टाइम्स में भी रिपोर्ट हुआ था। वो ये बताते हैं कि जहां भी दंगे करवाए जाते हैं, ऐसी हरकतें करवाई जाती हैं, उसके बाद सांप्रदायिक पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो काजी भाई, आप इस बात का ख्याल कीजिए कि एक धार्मिक त्योहार को सांप्रदायिक आक्रामकता के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ये जो हमारे धर्म से जुड़ा था, आस्था से जुड़ा था, उसका उपयोग अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए और समाज में बंटवारा करने के लिए किया जा रहा है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है।
जी जी। एक बात इसमें जहन में ये आती है, ये सवाल है बाकायदा कि देखिए, मुल्क की बड़ी आबादी, जो 80% के आसपास बताई जाती है, हिंदू आबादी, उसमें बहुत कम लोग हैं जो नफरत की बात कहते हैं। ये बात बार बार मुख्तलिफ तरीके से हमारे सामने आती है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जो बाकी लोग हैं, 80% में से मिसाल के तौर पे 60% जो है वो उस नफरत को ठीक नहीं समझते। वो जो साइलेंट फेंस सिटर्स हैं, उनको किसी तरह से कोई एक्टिवेट करने की जरूरत है क्या? क्या वो उनकी खामोशी से दूसरे लोग, मुसलमान और जो भी विक्टिम है, वो ये समझते हैं कि नामालूम क्या हो गया है। कहने के लिए तो ये बात अच्छी लगती है कि बड़ी तादाद है जो नफरत की बात अच्छी नहीं समझती, लेकिन वो इस नफरत के खिलाफ कोई अपनी बात क्यों नहीं कह पाते? क्या अपने आप को कमजोर पाते हैं, या क्या वजह है कि वो अपनी बात उतनी मजबूती से नहीं कह पाते आमतौर पर? देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आपने सही कहा कि वो कम संख्या में कम है, और जो समाज में शांति बनाए रखना चाहते हैं, मोहब्बत बनाए रखना चाहते हैं, वो ज्यादा है। पर हुआ ये है कि जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो बहुत संगठित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो योजना बना के इस प्रकार की चीजों को करते हैं, और उनकी योजना में राजनीति भी है, और बहुत सारे संगठन जो सांप्रदायिकता को मानते हैं वो इनके पीछे खड़े हैं। जबकि शांति को मानने वाले लोगों के जो संगठन हैं वो आपस में ही बिखरे हुए हैं। उनमें इस प्रकार की कि भाई सांप्रदायिकता का मुकाबला करना, सक्रियता से मुकाबला करना, प्रोएक्टिवली मुकाबला करना, इसके बारे में हमारे ज्यादातर सामाजिक संगठनों ने सोचा भी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं, आज का प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक रूप ले चुका है, वो मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, उसमें नफरती चीजों को ज्यादा फैलाया जा रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए जो चीजें समाज में होना चाहिए वो दिखती नहीं है। तो इसलिए आपका ये बहुत एक कठिन चैलेंज है सब लोगों के लिए कि जो लोग चुप रहते हैं, एक तरफ से वो भी हिंसा का समर्थन करते हैं। याद रखिए, हमारे एक दोस्त के विनय महाजन की एक बहुत प्यारी कविता है, चुप रहना ही हिंसा की शुरुआत है। आप चुप हैं तो मतलब आप हिंसा करने वालों का साथ दे रहे हैं। और उसके पीछे जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को सक्रिय करें विचारों में, ताकि वो जमीन पर इनका विरोध करें, विचारों पर इनका विरोध करें, सामाजिक तौर पर इनका विरोध करें, और हिंदू धर्म की परंपराओं को बचाने के लिए इनका विरोध करें। ये सब चीजों के लिए आपने जो बात कही है कि चुप रहना ये बिल्कुल गलत बात है। चुप रहना यानी आप आक्रामक का साथ दे रहे हो, और इसकी जिम्मेदारी में राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, सांप्रदायिक सामाजिक संगठन जो मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, सामाजिक संगठन जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना चाहते हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर नफरत का मुकाबला करें। और जो लोग नफरत को समाप्त करना चाहते हैं, मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच में एक इस प्रकार का तंत्र खड़ा किया जाए कि वो तुरंत इन चीजों का विरोध करने के लिए समाज में आए, ताकि हम एक अच्छे रास्ते पर चलें। पर हाँ, अच्छा, आज चिंता का जी, आप अपनी बात पूरी करें। पर आज चिंता का विषय तो है, जिस हालत में हैं हम, चुप रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये चुप्पी तोड़वाने की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की है, राजनीतिक पार्टियों की है। वो उस उम्मीद करता हूं कि उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जी जी। अच्छा, एक आपने पिछले सवाल के जवाब में एक सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र किया, जिसमें अंग्रेजी का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हेट स्पीचेस जो हैं वो सरकार के इम्पोर्टेंट होने की वजह से। और उन्होंने दूसरी बात कही है कि अगर सियासत और मजहब अलग अलग हो जाए तो ये मसला अपने आप में हल हो जाए।
तो ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है जिस तरह से उन्होंने कहा। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ आया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑब्जर्वेशन किया है, जो अवलोकन किया है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। और उसमें धर्म को राजनीति से अलग करना वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। महात्मा गांधी भी यही कहते थे, धार्मिक थे पर धर्म को राजनीति से नहीं मिलाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद धार्मिक थे पर धर्म से राजनीति को नहीं मिलाया। आज जो राजनीतिक पावर ज्यादा सत्ता में है, वो धर्म के आवरण में राजनीति कर रही है, धर्म के कपड़े पहन के राजनीति कर रही है। तो एक दूसरा, सरकार इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार के पास पूरी कानून यंत्रणा है। मुझे आर्टिकल्स याद नहीं है, 151 है, 153 है, जिसके तहत जो भी लोग नफरत के नारे देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करना पुलिस के अंडर में है। अब पुलिस इसमें तमाशबीन बन के खड़ी रहती है, मतलब सरकार ये होने दे रही है। ये जज साहब ने कहा ये इम्पोर्टेंट है, उसको मैं जोड़ के कहूंगा, ये चाहते हैं कि इस प्रकार की बात हो। अगर ये चाहें तो इस बात को रोक सकते हैं। नंबर एक, जो प्रोसेशन जो रास्ता दिया है उसी पे आप चलिए, उस रास्ते से आप दूर नहीं जा सकते। नंबर दो, आपने अगर भड़काऊ बयान दिया तो लोगों को तुरंत उस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, जो पुलिस को सिखाया जाता है कि आप नफरत के बयानों का विरोध करो, अगर ये चीज होती है तो मेरी उम्मीद है कि अगर प्रशासन अच्छे से अपना काम करे, संविधान के अनुसार चले, कानून का राज रहे, तो ये दंगे नहीं होंगे। अब बताइए, प्रोसेशन में बुलडोजर ले जाने की परमिशन किसने दी? जब लोग नफरत की बयान दे रहे हैं तो पुलिस उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? कोई सिर्फ मारपीट ही नहीं होती। देखिए, मारपीट की शुरुआत नफरत के बयानों से होती है। हिंसा जो है पहले दिमाग में आती है, उसके बाद हाथ में आती है, लाठी बाद में आती है, हिंसक विचार पहले आते हैं। तो ये हिंसक विचारों पर, हिंसक बयान पर रोक लगाना ये पुलिस के दायरे में आता है। पुलिस वो करे तो इस प्रकार के दंगे आगे ना होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, संविधान का आपने जिक्र किया। संविधान को बहुत से जो जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि संविधान इसके अलावा कुछ नहीं है कि सरकार और जनता के बीच में एक किस्म का एग्रीमेंट है कि मुल्क कैसे चलेगा, जो सरकार में होगा वो कैसे चलाएगा। अगर सरकार में ही बैठे लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो एक तरह से उन्होंने संविधान की अवहेलना की है। उन्हें सरकार में रहने का हक कैसे है? और फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट जो जनता के साथ है मुल्क को चलाने का, वो उन्होंने तोड़ा है। तो अगर जनता उस संविधान को तोड़े, वो तो जाए जेल में, और सरकार रोजाना तोड़ रही हो, उसका क्या करे? फिर कहां आवाज उठाए जनता? अगर सरकार को रोजाना इस हालत में देखे, पुलिस को इस हालत में देखे कि वो कानून पर नहीं चल रहे, फिर क्या रास्ता है पब्लिक के हाथ में? ये बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, ये बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल के लिए मेरे ख्याल से सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को एक विचार करना पड़ेगा पूरे देश के धरातल पर। क्योंकि जैसे आपने कहा, इस प्रकार की सोच वाले लोग बहुत हैं पर वो बिखरे हुए हैं, उनकी ताकत दिखती नहीं है। तो इस प्रकार की सरकार जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है, उसको नहीं मानती है, प्रैक्टिस में नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ सब लोगों को साथ में आके एक मोहब्बत के रास्ते पर चलकर, संविधान के रास्ते पर चलकर देश को बचाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ऐसी सरकारें जो भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुन के आती हैं, वो राम मंदिर हो या गाय हो या लव जिहाद हो या धर्मांतरण हो या बड़े मुस्लिम परिवार हो या जबरदस्ती कन्वर्शन क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं, जो ऐसी भावनाओं को भड़का के पावर में आते हैं, उनको पावर में आने देना, ये एक हमारे लिए बहुत निगेटिव चीज है, नकारात्मक चीज है। सत्ता में तो वही आना चाहिए जो लोगों के रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और उनके अधिकारों की बात करे। कभी आगे आने वाले चुनावों में इस प्रकार की चीजों का अगर लोग ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसी सरकार ला सकेंगे। और देखिए, सरकार संविधान पे चले, इसकी एक जिम्मेदारी मीडिया पे भी होती है। अब मीडिया को भी पैरालाइज कर दिया गया है।
ये तो आप बिल्कुल बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी तरफ से जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं बहुत कम है। तो इसको थोड़ा सा इनमें एक एकता लाके एक मंच पर लाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, ताकि ऐसी सरकार बने जो संविधान के रास्ते पर चले, संविधान के खिलाफ नहीं। जी जी जी। अच्छा, राहुल गांधी के सिलसिले में सरकार कुछ ज्यादा एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। अभी एक मजिस्ट्रेट के लेवल का जज 2 साल की कैद का ऐलान करता है, लोकसभा का की मेंबरशिप खत्म होती है, घर खाली कर दो, और अब पटना की अदालत ने उन्हें समन कर लिया है उसी मोदी वाले जो कमेंट पर जो उन्होंने जी कहा था। अब उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये इस वक्त क्या ये डर की वजह से है, या अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने का एक तरीका है? क्या है सरकार? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है ये डर की वजह से है। उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे ये सरकार डरती है। और खास तौर से अडानी का मामला, निर्मर्ग रिपोर्ट, वो आने के बाद तो राहुल गांधी ने जितनी मजबूती से आवाज उठाई, उससे इनको पूरा पूरा डर लग रहा है। तो अभी जो इंग्लैंड में मोदी बैठे हैं, उनको भी लग रहा है हमारा अपमान हुआ, उनको भी लग रहा है कि हम ओबीसी हैं। उनको पहली बार पता चल रहा है, वो जो दोनों मोदी वहां बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, उनको जी पता चल रहा है अरे वो भी बैकवर्ड है, वो भी जी। ओबीसी में है। तो वो एक बात है। और इधर सुशील मोदी जी जो जिन्होंने ये केस किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भी लग रहा है अरे हमारा अपमान हुआ। 3 साल बाद उनको जाग आई, 2019 का स्टेटमेंट है और उनको अभी याद आ गई कि मेरा तो अपमान हुआ है। तो ये एक राजनीतिक हथकंडा है, ताकि राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में बांध के रखा जाए। और वो जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जिसके पीछे देश के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, देश के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उसको नाकामयाब किया जाए, ये उनका एक एजेंडा है। तो इसलिए हो सकता है और भी जगह पे केसेस डाले जाएं राहुल गांधी के खिलाफ, जबकि राहुल गांधी बहुत ईमानदारी से खड़े हैं। और लोग अब इस बात को देख रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि जो पहले हम इसके बारे में सोचते थे, ये बंदा वो नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो ईमानदारी से अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर देश के बारे में सोच रहा है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर कोई मौका परस्त राजनीतिक होता तो उसको उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब यहाँ तो ये बंदा खड़ा है, ठीक है, मैं सच बोलूंगा, अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा, सत्य के रास्ते पे चलूंगा। और इसलिए उनसे इस सरकार को बहुत डर लग रहा है। और इस पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, जो धर्म के नाम पर लेकर पॉलिटिक्स करती है, उसको भी इसी बात का ज्यादा डर है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि राहुल गांधी, देखिए, लीडर, वाकईन लीडर है, देश के बारे में कुछ सोच रहा है। घुटने की तकलीफ के बावजूद वो आदमी तकरीबन 4000 किलोमीटर चला है। इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट मैं नहीं समझता कि कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत है कि वो पब्लिक का हमदर्द है, देश का हमदर्द है। दूसरे, हमें, आपको याद होगा, प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया कि अडानी ने प्रधानमंत्री को खरीद लिया, मंत्रियों को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, सबको खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके। तो ये वाकई ऐसी चीजें हैं जिस पर लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कितना भी भटकाया जाए, लेकिन ये बातें सच हैं, हमारे आपके सबके सामने हुई हैं। आखिर में कोई अब राय मशवरे के तौर पर कुछ लोगों को अगर आप कहना चाहें, मैसेज के तौर पर, पुनियानी जी, वो आप जरा कह दीजिए। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, सत्य के रास्ते पर चलने वाले बिखरे हुए लोग हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि हम ज्यादा संख्या में होते हुए भी हमारी राजनीति सामने क्यों नहीं आ रही। जो देश सदियों से मोहब्बत के रास्ते पर चल रहा है, वहां इतनी नफरत कैसे बढ़ रही है, ये उनको सोचने की एक पहले एक निवेदन है। मेरी तो कोई औकात नहीं है, पर ये निवेदन है। और दूसरा, मैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि आपके नौजवानों को कितना भी भड़काया जाए, भड़कना आपके हाथ में है, आप भड़किए मत, चुप रहिए, हिंसक अपना आप मन को शांत रखिए, घर में बैठिए और इस प्रकार की कोई घटना जिसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, आप उससे दूर रखिए। अपने लड़कों को जो जोशीले होते हैं उनको दूर रखिए, तो शायद मामला एक तरफ से तो कमजोर हो सकता है। ये दो मैं अपील करना चाहूंगा। जी जी जी, बहुत अहम है ये दोनों बातें कि जो प्यार करने वाले, जो आपस में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, करते हैं, उन्हें सबको मिलकर के एक तरह से जनता के सामने आना होगा और इकट्ठे होने की जरूरत है। अपनी कोशिशों को एक साथ लाने की जरूरत है, चाहे वो सियासी पार्टियां हो या सामाजिक संगठन हो। दूसरा जो आपने मशवरा दिया मुस्लिम्स को, खासतौर पर बुजुर्गों को, कि वे अपने बच्चों को मुसलसल ये समझाएं कि वो भड़कावे में ना आए, चूंकि कोशिश यही है कि जब आप भड़केंगे, एक पत्थर आप फेंकेंगे, आप पे सैकड़ों गोलियां चलाई जा सकती हैं। ऐसे वाकयात अब से पहले बहुत बार हो चुके हैं, जो अब के बाद भी हो सकते हैं। इसलिए वो संभल करके वक्त गुजारना है और संविधान के अंदर रहते हुए ही अपनी बात कहनी है, जहां भी कहने की गुंजाइश हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। हमारे दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं, देखते हैं और आपकी बातें बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक वो बातें जरूर पहुंचाई जाएं जिससे आपस में प्यार, मोहब्बत, सांप्रदायिक सद्भावना और देश की तरक्की के लिए पॉजिटिव होकर के, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।